पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज ये डायबिटीज चेक करने के लिए, किसी को शुगर लेवल क्या है कितना है उसे चेक करने के लिए हम ये ग्लूकोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर, थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। अगला है लैंसेट, लैंसेट का यूज हम ग्लूकोमीटर में करते हैं। सारे ठीक है ना। पहला टॉपिक है मास्क। तो मास्क कौन सा यूजफुल होना चाहिए, मास्क का यूज क्या है। लास्ट क्लास में कुछ बच्चे थे जो नहीं आए थे, एक आध बच्चा जो नया आया है, तो उन लोग को भी मास्क के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए कि मास्क क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है क्या नहीं, कि आखिर मास्क है क्या। मास्क क्या है, क्यों है और क्या इससे फायदा है। मास्क सब लोग यूज कर रहे हैं मास्क, गवर्नमेंट ने भी कह रखा है, जो मैंने पहले भी बताया था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, किसके लिए मास्क इंपॉर्टेंट है, किसी का कोई आंसर। हाँ जी, आप नए आए हैं, मास्क क्यों जरूरी है। नाम क्या है आपका। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, आप बताइए। मास्क से नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क। क्यों नाक और मुंह क्यों ढकना है। जिससे वातावरण में दूसरे के अंदर से कीटाणु उसके पास अंदर ना जा सके। सांस लेने के जो ये 2 रास्ते हैं। और बाकी भी पता नहीं। अपने लिए भी तो है मास्क, अपने लिए है। अगर हमें कोरोना है तो हम दूसरों को स्प्रेड ना करें, दूसरों को ले जाएगा, इसलिए मास्क। मास्क का दोनों तरफ से फायदा है, दोनों हमें भी और दूसरे को भी। तो मास्क का एक काम क्या हो गया, वायरस को रोकना है, वायरस इधर से उधर ट्रांसफर ना हो, ना तो हमसे किसी को जाए ना किसी से हमें आए। मास्क का काम सिर्फ इतना है। अब मास्क बेस्ट कौन सा है। मास्क होता है 3 लेयर मास्क, ये कहा जाता है 3 लेयर मास्क जो है वो सबसे बेस्ट होता है। अब ये जो 3 लेयर मास्क होता है ये कैसा होता है, इसमें 3 लेयर होती हैं। N95 मास्क जो है वो कोरोना के लिए नहीं है, ये सब में है, ऐसा कहीं किसी ने नहीं लिखा। N95 जो मास्क होता है वो केवल और केवल सर्जिकल उसमें यूज होता है, ऑपरेशंस में। N95 जो मास्क है वो केवल डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। वो भी 3 लेयर्ड होता है। इसमें जो ये 3 लेयर होती हैं ये फैब्रिक का बना हुआ होता है। इसका जो इंटरनल लेयर होती है वो होती है कॉटन की, जो पहली लेयर होती है वो होती है कॉटन की। जो सेकंड लेयर होती है वो होती है वोवन मटेरियल की, वोवन बोलते हैं इसे। और जो तीसरी लेयर होती है वो होती है नॉन फैब्रिक, कपड़ा या कुछ भी। गवर्नमेंट ने जो कहा था वो ये कहा था, WHO ने जो कहा था वो ये कहा था कि मास्क हमेशा 3 लेयर्ड होना चाहिए। अब 3 लेयर का मतलब ये नहीं है 1, 2 और 3, ये 3 लेयर नहीं है। 1, 2 और 3, इसमें अंदर 3 लेयर ऐसी मिलेंगी। जो अंदर वाली लेयर है आप देखेंगे, बाहर वाली लेयर कपड़े की सी होती है और अंदर वाली लेयर जो है कॉटन सी होती है। ये 3 लेयर है। दिस इज द एप्रोप्रिएट मास्क। अब हम कैसे चेक करेंगे कौन सा मास्क हमारे लिए सही है, कौन सा मास्क गलत है। खाली ये 3 लेयर ही मैटर नहीं करती हैं, हमें ये चेक करना है मास्क कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि वायरस इस मास्क के थ्रू पास होगा या नहीं। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, कोई मोमबत्ती और वो है माचिस। मोमबत्ती तो नहीं, माचिस मंगा ले सर। कौन सा बोरन है आजकल, क्यों प्लास्टिक जो है वो बहुत नुकसानदायी है हमारे जीवन के लिए, इसीलिए प्लास्टिक का यूज जो है वो जितना कम से कम हो सके उसे कम करना है। उसे कम यूज करने के लिए हम आजकल एक मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसे हम वोवन मटेरियल बोलते हैं। ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। मैं कपड़ा पीसते हैं डाल के देखिए वो वाला बता। हमें चेक करिए सूटेबल है या नहीं है।
इसे चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हर कोई घर पे भी कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मास्क लगाना है, मैं मास्क लगा के इस पे फूंक मारूंगा, अगर ये मोमबत्ती बुझ गई तो ये मास्क बेकार है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, पहले एक्सपेरिमेंट देखे हैं। ये मास्क हमारे लिए सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि एयर जो है वो पास आउट हो गई है इससे। इसका जो मटेरियल है वो इतना अच्छा मटेरियल नहीं है, ये कमजोर मटेरियल है। जब मेरी एयर ही इसके थ्रू पास आउट हो गई तो इस मास्क का कोई फायदा नहीं। जो हमारा वायरस है वो इतने छोटे माइक्रोन्स में है कि वो इसके थ्रू इजीली परमिएट कर जाएगा। मेरी अंदर से जो एयर है वो बाहर आई है, फूक जो आएगा वो मोटा है, वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा वायरस है, वो इजीली पास थ्रू हो जाएगा। ठीक है, आपने मास्क लगा रखा है, आगे लगाओ। अभी यहाँ जितने लोग मास्क लगा के बैठे हैं, हम सबके मास्क चेक करेंगे। देखा, यानी कि ये जो मास्क है ये अच्छा मास्क है, ये कैंडल नहीं बुझी, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। बात ये है कि इसकी मास्क की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए एयर परमिएट नहीं हो पाई, ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है मास्क चेक करने का कि आपका जो मास्क है वो अच्छा है। नहीं, इतनी दूर से तो बिना मास्क के नहीं बुझी। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है मास्क चेक करने का कि आपका मास्क सही है या गलत है। ठीक है, समझ में आया कौन सा मास्क हमारे लिए अच्छा है? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आराम से हर कोई घर पे चेक कर सकता है। मास्क लेके आओ। तो मास्क कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, हमें पहले इस चीज की जानकारी होनी चाहिए थी, पता चल गया। कोई और क्वेश्चन मास्क से रिलेटेड? अभी सर काफी है इतना। माजिद, यहाँ मैं क्लास में चेक कर सकता हूँ, आप शॉप पे नहीं चेक कर सकते? क्या डिफरेंस है इस मास्क में और इसमें? क्वालिटी का डिफरेंस है। ये 3 लेयर कह के दिया है, लेकिन ये 3 लेयर नहीं है। ये हमने क्वालिटी चेक करी है कि इसकी क्वालिटी कैसी है ना। ये यूजुअल डिफरेंस मिलेगा आपको, जरूरी नहीं है कि वो हो। अब मास्क पहनना कैसे है ये पता है? ज्यादातर मास्क में ही नोज पेन होती है। ये नोज पेन इसलिए होती है जिससे आपके नोज पे फिट हो जाए मास्क। मास्क को सीधे लगाना है और नोज के अकॉर्डिंग हमें ये फिट कर लेना है। ये नोज के अकॉर्डिंग जो कॉटन वाला है वो अंदर रहेगा। हाँ, कॉटन वाला अंदर रहना चाहिए। क्यों अंदर रहना चाहिए? क्योंकि कॉटन जो है वो उसके थ्रू हम एयर आराम से ब्रीथ कर सकते हैं। जो नॉन कॉटन वाला फैब्रिक वाला मटेरियल होता है, वहां अगर पसीना आएगा तो वो वहीं रुक जाएगा। कॉटन जो है वो आपके धूप को या पसीने को ऑब्जर्व कर लेगी और आपको फ्रेश एयर देगी। इसीलिए हम अंदर कॉटन वाला पोर्शन रखते हैं। और कोई सवाल मास्क से रिलेटेड है?